मार्केट एक रेंज में फंस गया है। अब ये रेंज कब टूटेगी इसको देखना पड़ेगा। आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं हम कि इस कंसोलिडेशन के क्या मायने निकल के आते हैं और क्या सिनारियो बन सकता है आने वाले दिनों के लिए। चलिए, हेलो एंड वेलकम टू स्टार्टर्स मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने है। सेम डे है, कल के जैसा ही कंसोलिडेशन वाला डे रहा। कल भी एक दोजी कैंडल बनी थी, आज भी एक दोजी कैंडल बनी है। इनडिसीजन है, मार्केट में कंफ्यूजन है, एक क्लियर डायरेक्शन मार्केट को नहीं मिल रहा है। वेट किया जा रहा है चीज़ का, किसी ट्रिगर का, कि एक ब्रेकआउट मिले या ब्रेकडाउन मिले तो एक मार्केट में एक ट्रेंडिंग मूवमेंट आए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो रेड कैंडल है इसके अंदर ये सारे कैंडल्स बन रहे हैं। आज ये 5वां कैंडल है इनसाइड बार्स का। ये 5 दिन से लगातार मार्केट इसी जोन के अंदर फंसा हुआ है। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो 1 महीना हो गया। 15 जून को यहाँ पे थे हम लोग, आज 15 जुलाई हो गया, यहाँ पे ही है। वैसे तो एक बड़ी रेंज है, 500 पॉइंट की रेंज है, ऊपर में 24,300, नीचे में 23,800। तो एक 500 पॉइंट की रेंज में हम लोग पिछले 1 महीने से फंसे हुए हैं। और अभी जो है वो एक 100-150 पॉइंट की रेंज है। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ से एक 200 पॉइंट की रेंज है जिसमें हम लोग पिछले 5 दिन से फंसे हुए हैं। तो रेंज बाउंड है, टोटली साइडवेज मार्केट है, वेट एंड वॉच हो रहा है। 24,000 का एक अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट में है थोड़ा सा, और एक बड़ा सपोर्ट हम लोग के पास 23,800 का है, जो ये लाइन पे हमने मार्क करके रखा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे पास 23,800 का। ऊपर की एक रेंज है जो मार्केट 24,300 की एक रेंज है, उसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और उसके बाद मार्केट इस जोन के अंदर काफ़ी दिनों से वोलेटिल कर रहा है। ऊपर ओपन होता है, फिर नीचे ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, फिर नीचे चला आता है। गैप डाउन ओपन होता है, फिर नीचे से एक वैल्यू बाइंग जैसा होता है, एक शॉर्ट कवरिंग होती है, फिर मार्केट ऊपर आ जाता है। तो ये जो जिगजैग है मार्केट में चल रहा है काफ़ी दिनों से, और एक जोन में हम लोग फंस गए हैं। अब ट्रिगर कुछ मिले मार्केट में, कुछ न्यूज़ आए तो एक जो डेटा है कुछ पॉजिटिवनेस हो तो यहाँ से एक मार्केट में ब्रेकआउट मिल सकता है। हमने आपको बोला है अगर ये 300 के ऊपर चलेगा, 24,300 के, तो 24,600 और 24,850 के टारगेट हमारे पास है। अगर ये 23,800 को ब्रेक कर दे, जो मेनली तो 24,000 है पहला, तो एक इमीडिएट सपोर्ट है। अगर उसके नीचे की कोई क्लोजिंग है तो फर्स्ट सपोर्ट हमारा 23,800 का है। उसके नीचे अगर ये ब्रेक कर देता तो 23,650 का ये जो गैप है ये फील होगा। तो हम वेट कर रहे हैं किसी एक साइड पे ब्रेकआउट मिले। बाकी आप देखिए कैंडल इनडिसीजन है, कोई कैंडल में कुछ है नहीं, दोनों तरफ के विक्स दिख रहे हैं, ऊपर से भी प्रेशर है। कल के कैंडल में भी ऊपर से काफ़ी प्रेशर था, आज भी उसी जोन के आसपास मार्केट गया और वहां से फिर दोबारा नीचे आ गया। वॉल्यूम कल के कंपैरिजन में कम है, वॉल्यूम हालांकि बहुत कम दिख रहा है कुछ दिनों से। बड़े बार्स जो यहाँ पे जो बड़े बार्स बन रहे थे ना, आप देखिए ये वाले बड़े बार्स यहाँ तक, यहाँ से ना बार्स की जो आप साइज है वो देखिए आप थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही है। वॉल्यूम कम है मार्केट में, पार्टिसिपेशन नहीं है, ट्रिगर्स का वेट किया जा रहा है। तो इंटैक्ट है, जो कल का व्यू हमारा था आज भी वही है। प्राइस एक्शन के हिसाब से हम अभी भी इंटैक्ट हैं, मार्केट में हम लोग पॉजिटिव हैं। जब तक 23,800 के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं करेगी डेली टाइम फ्रेम में, तब तक हमारा व्यू चेंज नहीं होगा। हम लोग ऊपर के ट्रिगर्स देख रहे हैं, मार्केट ऊपर में ये जोन को, इनसाइड बार्स को अगर एक क्रॉस कर देता है 24,300 के ऊपर, तो एक अच्छा मूव हमको देखने मिल सकता है 200-300 पॉइंट का। तो हम लोग वेट कर रहे हैं मार्केट में। आपको वेट करना पड़ता है, बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। ये पेशेंस का गेम है, तो जो पेशेंस रखेगा उसको रिवार्ड मिलेगा। बाकी आप अगर ज़बरदस्ती के सौदे करोगे, अगर आपके सेटअप नहीं बन रहे हैं, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है और बस सौदा करना है इसलिए करोगे, तो आप ये कैपिटल आपका लूज कर दोगे। और जब मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट आपको आएगा, मार्केट का ये फेस चेंज होगा, तो वो टाइम पे आपके पास कैपिटल नहीं होगा ट्रेड करने के लिए। वो फ्रस्ट्रेशन अलग लेवल का होता है। तो ये समय है आपको कैपिटल बचाने का। छोटे छोटे अगर ट्रेड होते हैं करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन ज़बरदस्ती के सौदे मत करिए, कैपिटल को बचाइए, क्योंकि ये जोन में हम लोग फंसे हुए हैं। जैसे ही इस जोन में एक मोमेंटम ब्रेकआउट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मिलेगा तो ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा। और ऑप्शन बायर्स के लिए तो ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए, अदरवाइज आप तो ऐसा बना ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। तो ठीक है, अब देखते हैं एक बार ग्लोबल क्यूज क्या सेंटिमेंट बना रहे हैं, क्या मोमेंटम दिखा रहे हैं, उसके हिसाब से क्या बनता है आगे का देख सकते हैं।
बाकी यूएस मार्केट कल अच्छा खासा ऊपर था, क्योंकि वहाँ पे एक न्यूज़ था कि इन्फ्लेशन का जो डेटा है उनका वो एक्सपेक्टेशन से अच्छा आया हुआ है, तो वो थोड़ा सा उनको ट्रिगर है कि एक पॉजिटिवनेस है, तो उसके वजह से। और दूसरा ये था कि अगर इन्फ्लेशन कम है तो फिर जो फेडरल बैंक है उस वो इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएगी, तो वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव टोन बना मार्केट में कल वहाँ पे, तो उनके मार्केट अच्छे खासे ऊपर थे। बाकी क्रूड का प्राइस जब से ये टेंशन वापस से रेज हुआ है तो क्रूड का प्राइस बढ़ा है $70 से लेके अब वो 86, 87, $85 के आसपास चल रहा है ब्रेंट क्रूड, तो वो थोड़ा सा एक इम्प्रूवमेंट वहाँ पे है, क्रूड में थोड़ा कंसर्न है। बाकी डेटा तो अमेरिका का अच्छा था, मार्केट भी ऊपर था, उसके चलते आप देखिए एशियन मार्केट भी सुबह में अच्छे खासे पॉजिटिव थे, सारे ऑलमोस्ट पॉजिटिव थे मार्केट सारे, तो वो एक सेंटिमेंट पॉजिटिव वहाँ से बना। और एक जो गिफ्ट निफ्टी हमारा है वो फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग बता रहा था, मतलब लगभग आप देखें एक 30-40 पॉइंट प्लस में दिखा रहा था जहाँ पे क्लोजिंग थी उससे, तो वैसे ही हुआ 30 पॉइंट प्लस हम लोग ओपन हुए मार्केट में, और एक अच्छा खासा एक मूव भी आया ओपनिंग के बाद में। बाकी एफआईआईएस की बात करें तो वो लोग का वही है, सेलिंग चल रहा है। कल परसों बाई किया था, कल उन्होंने बेचा 740 करोड़ का माल, और डीआईएस ने बाई किया है 2900 करोड़ का। तो एक दिन बाय करना है, एक दिन सेल करना है, लेकिन ठीक है, जो बाइंग की जो उनका जो सेलिंग का जो प्रेशर था ना काफ़ी, वो अब थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। मतलब जो कंटिन्यूस सेलर बने हुए थे और बड़े हेवी अमाउंट में सेलिंग हो रही थी, अब वो थोड़ी कम हो गई है, और बीच बीच में उनके एक दो दिन में एक बाइंग के फिगर्स भी आने अब शुरू हो गए। तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बॉटम आउट कहीं मार्केट हमारा बनता हुआ दिख रहा है। बाकी म्यूचुअल फंड्स में भी आप देखिए बहुत तगड़े लेवल पे एसआईपीस बढ़ रही है, तो वहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है, लोगों को पैसा लग रहा है कि अब यहाँ पे एक बॉटम आउट बन रहा है, यहाँ से एक वैल्यू बाइंग जैसी है जो यहाँ से अब शुरू हो रही है, ऐसा मोमेंटम धीरे धीरे बनना शुरू हुआ है। तो बाकी तो मॉर्निंग में आज देखिए गैप अप छोटा सा लगा, उसके बाद अच्छा खासा ऊपर गया मार्केट, आए 220 का हाई बनाया, और फिर उसके बाद में वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग जैसा सिनारियो हुआ, फिर मार्केट बॉटम के आसपास लाके कल के क्लोजिंग से बस हम लोग 25-26 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो घुमा फिरा के वही रहा मार्केट, कुछ खास नहीं था। इनफैक्ट इंडिया विक्स गिरा है, तो इंडिया विक्स थोड़ा सा गिरा है आज, मतलब 3-3.5% गिरा है, और 13 रुपया 30 पैसे के आसपास चल रहा है, तो वो थोड़ा सा एक आज थोड़ा कूल डाउन हुआ है, तो मार्केट ने एक थोड़ा पॉजिटिवनेस भी था, और एक क्लोजिंग भी हमारी छोटी सी हल्की सी पॉजिटिव में आई है, तो ठीक है, ये चीज़ें हैं। बाकी गवर्नमेंट्स बैंक है, आज उसमें अच्छी खरीदारी दिखी, बंधन बैंक वगैरह थोड़े से अच्छे मोमेंटम में थे। एक सेक्टर 1% का एक अपमूव था उस गवर्नमेंट बैंक में, और मेटल इंडेक्स आज थोड़ा 1% गिरा है, तो मोटा मोटी ये सिनारियो रहा, ज़्यादा मोमेंटम नहीं थे। ऑलमोस्ट सारे सेक्टर, मेजोरिटी सेक्टर जो थे वो पॉजिटिव थे आज, और स्टॉक्स भी मेजोरिटी बायस थोड़ा पॉजिटिवनेस में ही था। ठीक है, तो इंटैक्ट है, जो कल व्यू था हमारा आज भी वही है, हम लोग देखेंगे किधर का ब्रेकआउट आता है, तब तक वेट एंड वॉच करेंगे। इस जोन में हम लोग फंसे हुए, देखते हैं मूवमेंट किधर का मिलेगा। चलिए एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और वहाँ पे एक बार देखते हैं कल के लिए क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं और क्या रेंज बन रही है। ठीक, ट्रेडर्स 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी, एक अच्छा 30-40 पॉइंट का गैप अप लगा, और एक बढ़िया कैंडल बनी 15 मिनट की, बहुत अच्छी खासी रिकवरी इसमें आपको देखने मिली, जो हमको लगभग यहाँ तक हम लोग 210 तक लेके गई, तो एक अच्छा मूव था मॉर्निंग का। उसके बाद में ये यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ काफ़ी। हमने आपको कल के वीडियो में ये बात बोली थी कि ये जो जोन है ना, ये जो 200 वाला जो जोन है 24,200 से 24,250 के आसपास, ये जोन आप इसको मार्क करिए, क्योंकि यहाँ से ये बड़े कैंडल्स बने थे, यहाँ से एक सेलिंग जनरेट हुई थी, तो ये एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक सप्लाई है। तो हमने आपको कल ये चीज़ यहाँ पे एक मार्क करके दिखाई थी, ये उसके बाद में दोबारा यहाँ पे अटेम्प्ट हुआ, फिर परसों यहाँ पे फिर से अटेम्प्ट हुआ, और आज भी इसी जोन के आसपास मार्केट ने सेलिंग आई। तो ये जो जोन हमने आपको कल बोला था ना कि आप इसको मार्क करके, ये सप्लाई जोन है, तो यहाँ तक आने के चांसेस है इस जोन के आसपास 200, और यहाँ से फिर देखेंगे हम लोग, अगर ये इस जोन को ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूव हमको 24,300 तक का भी लेके जा सकता है, ये जोन तक का यहाँ पे। तो ये हमारा कल का व्यू था, लेकिन यहाँ पे सप्लाई है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग एग्रेसिवली बाइंग में नहीं जाएंगे, ये कल का हमारा व्यू था। ठीक है, बाकी छोटे मोटे तो हमने आपको बोला ही था कि इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है इस जोन के ऊपर 24,100 के ऊपर, तो आप लॉन्ग में जा सकते हैं। 24,150, 24,200, 24,250 ये टारगेट्स हमने आपको दिए थे। तो आप देखिए यहाँ पे ना एक सप्लाई यहाँ पे बनी हुई है, जिस जोन के आसपास आता है मार्केट, एक जोन है एक्चुअली ये,
पर मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ ना इस तरह से, ये सप्लाई जोन है, यहाँ से एक सप्लाई हुई थी, फिर एक अटेम्प्ट हुआ, फिर इसको कंसोलिडेशन हुआ, फिर अटेम्प्ट हुआ, फिर इसके बाद नीचे आया, फिर आज इसी जोन के अंदर आने के बाद में फिर मार्केट ने एक पैनिक दिखाया। तो यहाँ पे सप्लाई है, जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक फ्रेश बाइंग मार्केट में नहीं आएगी। कल हमने आपको ये चीज़ बोली भी थी। उसके बाद मार्केट देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर एक फॉल हुआ, एक बड़ा कैंडल बना, एक नीचे का एक वापस 24,000 के आसपास का एक सपोर्ट लिया मार्केट ने, और फिर एक क्लोजिंग ऊपर की तरफ आई। तो मॉर्निंग मैसेज में हमने आपको बोला था अगर ये 24,100 के नीचे अगर चलेगा ना तो आप इसमें सेलिंग में जा सकते हैं। इस जोन के नीचे 24,100 के नीचे हम लोग 24,000 तक के टारगेट्स देखेंगे। तो एक 100 पॉइंट का फॉल यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ही कैंडल में हुआ ये, और फिर वहाँ से रिकवरी आ गई। तो 25-26 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है, दोजी कैंडल बना है, कुछ मोमेंटम नहीं है। जो कल के पॉइंट्स थे वही हम लोग कल भी यूज़ करेंगे। मार्केट अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, वापस से इस जोन के ऊपर निकलता है 24,100 के ऊपर, तो वही हमारे टारगेट रहेंगे 24,150, 24,200, 24,250 और ये मैक्सिमम 24,300, ये वाला जो जोन है वो। ठीक है, तो आप ये 24,100 का जो जोन है आप उसको मार्क करके रखिए, मैं आपको ड्रॉ करके दे देता हूँ। ठीक है, तो 24,100 जो ये कल वाला एक स्विंग पॉइंट था, वही पॉइंट हम लोग आज रखेंगे। अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है और 24,100 के ऊपर निकलता है तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेस हो सकता है। उसके बाद में 24,150 और 24,200 ये हमारे दो टारगेट रहेंगे पहले। उसके बाद में एक 24,250 भी है जो यहाँ पे एक सप्लाई है, तो ये जोन के अंदर थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा मार्केट। और एक लास्ट टारगेट जो है जहाँ से ये एक स्विंग पॉइंट बना था, ये है हमारा 24,300। ठीक है, तो ये टारगेट है हमारे। इसी रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है, हम लोग इसी रेंज के अंदर ट्रेड करेंगे। 50 पॉइंट अगर 100 पॉइंट मिलते हैं, 40-50 पॉइंट मिलते हैं, लेकिन ये अगर एक जोन को ब्रेक करे, एक कंफर्मेशन मिले, एक ट्रेंड मिले तो हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर ऐसे ही था। आज भी हमने आपको बोला था कि ये 24,100 के ऊपर अगर मार्केट चलेगा तो ये टारगेट्स के लिए हम लोग जाएंगे 200-250 तक के, वैसे हुआ, लेकिन वो फर्स्ट कैंडल में हो जाता है। तो कल भी अगर ऐसे गैप अप होता है, उसके ऊपर चलता है, तो एक रिट्रेस छोटा सा अगर होता है, उसके बाद में हम लोग ये पॉजिटिवनेस ही रखेंगे। तो अभी क्या होता है ना, मेनली आप देखिए ये जो जोन अभी मार्क करेंगे ना, ये अटेम्प्ट हो चुका है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, आज 5 बार, तो ये अटेम्प्ट हो चुका है। तो जितनी बार कोई रेजिस्टेंस को अटेम्प्ट होता है वो उतना वीक होता जाएगा, और जितनी बार किसी सपोर्ट पे बार बार सपोर्ट लेगा वो उतना सपोर्ट वो वीक होता जाएगा, तो उसके टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अभी ये 5 बार हो चुका है, 4-5 बार। अभी अगर कल ये अटेम्प्ट करेगा तो चांसेस है कि कल ये ब्रेक कर दे और एक थोड़ा सा ऊपर का मूवमेंट हमको देखने मिले। ठीक है, और अगर मान लीजिए फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, इसके नीचे चलता है, तो हम लोग 24 जो है वो हमारा वो फिक्स है। 24 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास है, अभी भी हम लोग उसको होल्ड करेंगे। ठीक है, ये जोन है। मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव भी ओपन होता है, नीचे भी आता है, तो हो सकता है कि 24 से दोबारा मार्केट सपोर्ट ले और यहाँ से ऊपर निकल जाए। जब तक 24 के नीचे कोई 15 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं करता तब तक हम लोग सेलिंग में नहीं जाएंगे। ये व्यू हमने कल भी आपको बोला था, आज भी वही बोल रहे हैं कि 24 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो ही हम लोग सेलिंग में जाएंगे, अदरवाइज यहाँ से कोई भी प्राइस पॉजिटिव बनाता है हम लोग पॉजिटिव सौदा का ही देखेंगे। ठीक है, तो इसके नीचे अगर मान लीजिए निकल जाता है, 24 को ब्रेक कर देता है, तो फिर हमारा इमीडिएट टारगेट 23,900 है, और उसके बाद ये 23,800 है। ठीक है, ये दो टारगेट हम लोग रखेंगे कल के लिए, अगर इसके नीचे हम लोग चलते हैं तो। ठीक है, तो यही जोन में हम लोग फंसे हुए हैं, 24,300 ऊपर और 23,800 नीचे। ठीक है टेरस, बाकी कल जैसे मार्केट ओपन होगा उसके बाद में जो डेटा जनरेट होगा उसके हिसाब से मॉर्निंग मैसेज हम आपको दे देंगे। मॉर्निंग मैसेज के अंदर पूरा डिटेल में आपको डिस्क्राइब किया जाएगा, क्या ओपनिंग्स है, क्या रेंज लग रही है पर्टिकुलर डे की, और क्या पॉइंट्स रिवाइज हो रहे हैं, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।